इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या कहता है बच्चों, एच एफ इज द मोस्ट वोलाटाइल एसिड अमंग द एच एक्स। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। क्यों बच्चों गलत है? देखो, जो एच एफ हमारे पास होता है उसके अंदर होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, और ये मोस्ट वोलाटाइल ना होकर के हमारे पास क्या होता है, लीस्ट वोलाटाइल हो जाता है अमॉन्ग द एच एक्स। तो बच्चों अगर करेक्ट ऑर्डर लिखें तो हमारे पास क्या होगा, देखो सबसे ज़्यादा जो वॉलाटाइल होता है वो होता है HCl। फिर जो नंबर आता है बच्चों वो आता है HBr का, उसके बाद नंबर आता है HI का, और सबसे लास्ट में कौन आता है, HF, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास होगी गलत। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखो सेकंड ऑप्शन, Na2O2 इज हैविंग आयोनिक एंड कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। देखो बच्चों, Na2O2 हमारा किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन होते हैं इनके बीच में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और O नेगेटिव और Na पॉजिटिव के बीच में हमारे पास क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो दोनों टाइप के बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, कोवेलेंट भी प्रेजेंट है और आयनिक भी प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है बच्चों, करेक्ट है। देखो थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, जो CH3C डबल बॉन्ड ONA इज हैविंग द आइडेंटिकल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। देखो कैसा होता है बच्चों, देखो यहाँ पर हमारे पास है सोडियम एसिटेट, तो सोडियम एसिटेट के अंदर O नेगेटिव हमारे पास है, Na पॉजिटिव है। तो जब हमारे पास रेजोनेंस होगा बच्चों तो क्या होगा, ये देखो, तो ये बन जाएगा O नेगेटिव, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये Na पॉजिटिव ऊपर वाले ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो बोथ स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट। तो इस वजह से कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ हमारे पास है बच्चों वो कैसी हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी। ठीक है, जबकि ऐसा किसमें देखने को नहीं मिलता, CH3C डबल बॉन्ड OH में, क्योंकि बच्चों वहाँ पर क्या होता है ना, हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन हमारे पास है, तो ऑक्सीजन जब अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक बार जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट हमारे नहीं बनते। H प्लस लगने के बाद, H प्लस अगर हट जाता है तो इक्विवेलेंट आ जाता है वो। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है बच्चों, PP ओवरलैपिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू SS ओवरलैपिंग। ये बात बिल्कुल ठीक है बच्चों, जो P हमारे पास ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, डायरेक्शनल इन नेचर होता है। ठीक है, और डायरेक्शनल होने की वजह से क्या करता है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा कौन, PP ऑर्बिटल। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो उसके हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, मतलब जो ऑप्शन हमारे पास जो सही होगा, जो हमें आंसर टिक करना है, वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट जो हमें बताना है।